हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र ने आगे पूछा, विदुर जी, ये जो धर्म का गूढ़ स्वरूप है वह बुद्धि से ही जाना जाता है। अतः तुम मुझसे संपूर्ण बुद्धि का मार्ग विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विदुर जी ने कहा, राजन, मैं भगवान स्वयंभू को नमस्कार करके संसार रूप गहन वन में उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण बड़े बड़े महर्षि करते हैं। कहते हैं, किसी विशाल दुर्गम वन में कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा था। वह वन में अत्यंत दुर्गम प्रदेश में जा पहुंचा जो हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था। जोर जोर से गर्जना करने वाले सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछों के समुदायों से उस स्थान को अत्यंत भयंकर बना दिया गया था। भीषण आकार वाले अत्यंत भयंकर मांसभक्षी प्राणियों ने उस वन प्रांत को चारों ओर से घेर कर ऐसा बना दिया था जिसे देखकर यमराज भी भय से थर्रा उठे। शत्रुदमन नरेश, वह स्थान देखकर ब्राह्मण का हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में अन्य प्रकार के भी विकार उत्पन्न होने लगे। वह उस वन का अनुसरण करता इधर उधर दौड़ता और संपूर्ण दिशाओं में ढूंढता फिरता रहा कि कहीं मुझे शरण मिले। जब वह हिंसक जंतुओं का छिद्र देखता हुआ भय से पीड़ित होकर भागने लगा, परंतु ना तो वहां से दूर निकल पाता था और ना वे उसका पीछा छोड़ते थे। इतने में उसने देखा कि भयानक वन चारों ओर से जाल से घिरा हुआ है और एक बड़ी भयानक स्त्री ने अपने दोनों भुजाओं से उसको आवेशित कर रखा है। पर्वतों के समान ऊंचे और 5 सिर वाले नागों तथा बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्षों से विशाल वन व्याप्त हो रहा है। उस वन के भीतर एक कुआं था जो घासों से ढकी हुई सुदृढ़ लताओं के द्वारा सब ओर से आच्छादित हो गया था। वह ब्राह्मण उस छिपे हुए कुएं में गिर पड़ा, परंतु लता वेलों से व्याप्त होने के कारण वह उसमें फंसकर नीचे नहीं गिरा, ऊपर ही लटका रह गया। जैसे कटहल का विशाल फल वृंत में बंधा हुआ लटकता रहता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए कुएं में लटक गया। वहां भी उसके सामने पुनः दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया। उसने कूप के भीतर एक महाबली महानाग बैठा हुआ देखा और कुएं के ऊपरी तट पर उसके मुख बंद के पास एक विशाल हाथी को खड़ा देखा जिसके 6 मुंह थे। वह सफेद और काले रंग का था और 12 पैरों से चल रहा था। वह लताओं और वृक्षों से घिरे हुए उस कूप में क्रमशः बढ़ता आ रहा था। वह ब्राह्मण जिस वृक्ष की शाखा पर लटकता था उसकी छोटी छोटी टहनियों पर पहले से ही मधु के छत्तों से पैदा हुई अनेक रूप वाली घोर और भयंकर मधुमक्खियां मधु को घेर कर बैठी थी। भरत श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों को स्वादिष्ट प्रतीत होने वाले उस मधु को जिस पर बालक आकृष्ट हो जाते हैं, वे मक्खियां बारंबार पीना चाहती थी। उस समय उस मधु की अनेक धाराएं वहां झर रही थी। वह लटका हुआ पुरुष निरंतर उस मधुधारा को पी रहा था। यद्यपि वह संकट में था तो भी उस मधु को पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं होती थी। वह सदा अतृप्त रहकर ही बारंबार उसे पीने की इच्छा रखता था। राजन, उसे अपने उस संकटपूर्ण जीवन से वैराग्य नहीं हुआ। वह मनुष्य के मन में उस मनुष्य के मन में वहीं उसी दशा में जीवित रहकर मधु पीते रहने की आशा जड़ जमाए हुई थी। उस जिस वृक्ष के सहारे वह लटक रहा था उसे काले और सफेद चूहे निरंतर काट रहे थे। पहले तो उसे वन में दुर्गम प्रदेश में भीतर ही अनेक सर्पों से भय था। दूसरा भय सीमा पर खड़ी हुई उस भयंकर स्त्री से है। तीसरा कुएं के नीचे बैठे हुए नाग से और चौथा कुएं के मुख बंधन पे पास खड़े हुए हाथी से और पांचवा भय चूहों के काट देने पर उस वृक्ष से गिर जाने का है। इसके सिवा मधु के लोभ में मधुमक्खियां भी उसी ओर से हैं जो महान उसको भय प्राप्त करवा रही थी। ये छठा भय बताया गया है। इस प्रकार संसार सागर में घिरा हुआ वह मनुष्य इतने भयों से घिर कर वहां निवास करता है तो भी उसे जीवन की आशा बनी रहती है और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण करता हुआ 5वां अध्याय पूरा हुआ। धृतराष्ट्र पुनः बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ विदुर, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उस ब्राह्मण को तो महान दुख प्राप्त हुआ था। वह बड़े कष्ट से वहां रह रहा था, तो भी वहां कैसे उसका मन लगता था, कैसे उसे संतोष होता था। कहाँ है वह देश
जहाँ बेचारा ब्राह्मण ऐसे धर्म संकट में रहता है, उस महान भय से उसका छुटकारा किस प्रकार हो सकता है, यह सब मुझे बताओ। विदुर जी ने कहा, राजन, मोक्ष तत्व के विद्वानों द्वारा बताया गया ये एक दृष्टांत है, जिसे समझकर वैराग्य धारण करने से मनुष्य परलोक में पुण्य को फल प्राप्त करता है। जिसे दुर्गम स्थान बताया गया है वह महासागर ही है, और वह दुर्गम वन कहा गया है वह संसार का ही गहन स्वरूप है। जो सर्प कहे गए हैं वे नाना प्रकार के रोग हैं। उस वन की सीमा पर जो विशालकाय नारी खड़ी थी, वह विद्वान पुरुष रूप और कांति का विनाश करने वाली उसे वृथा अव्यवस्था बताते हैं। नरेश्वर, वह उस वन में जो कुआं कहा गया है वह देहधारियों का शरीर है। उसमें नीचे जो विशाल नाग रहता है वह काल है। वही संपूर्ण प्राणियों का अंत करने वाला और देहधारियों का सर्वस्व हर लेने वाला है। कुएं के मध्य भाग में जो लता उत्पन्न हुई बताई गई है, जिसको पकड़कर वह मनुष्य लटक रहा था, वह देहधारियों से जीवन की आशा ही है। राजन, जो कुएं में मुंह बंद में समीप 6 मुखों वाला हाथी उस वृक्ष की ओर बढ़ रहा था, उसे समंत सर माना गया है। 6 ऋतुएं ही उसके प्रमुख मुख हैं और 12 महीने उसके पैर बताए गए हैं। जो चूहे सदा उद्यत रहकर उस वृक्ष को काट रहे हैं, उन चूहों को विचारशील विद्वान प्राणियों ने दिन और रात बताया है। और जो जो वहां मधुमक्खियां कही गई हैं, वे सब कामनाएं हैं। जो बहुत सी धाराएं मधु के झरने झरती हैं, उसे काम रस जानना चाहिए, जहां सभी मानव डूब जाते हैं। विद्वान पुरुष इस प्रकार संसार चक्र की गति को जानते हैं, इसीलिए वे वैराग्य रूपी शस्त्र से इसके द्वारा बंधनों को काट देते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदान विधेयक धृतराष्ट्र के शोक का निवारण करने वाला 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा, विदुर, तुमने अद्भुत आख्यान सुनाया है, वास्तव में तुम तत्वदर्शी हो। पुनः तुम्हारी अमृतमय वाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। विदुर जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं पुनः विस्तार से इस बात का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नरेश्वर, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष परिश्रम से थक कर बीच में कहीं कहीं विश्राम के लिए ठहर जाता है, उसी प्रकार इस संसार यात्रा में चलते हुए अज्ञानी पुरुष विश्राम के लिए गर्भवास किया करते हैं। भारत, किंतु विद्वान पुरुष इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रज्ञ पुरुषों ने गर्भवास को मार्ग का ही रूपक दिया है और गहन संसार को मनीषी पुरुष वन कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, यही मनुष्यों तथा स्थावर जंगम प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को विद्वानों ने सर्प और हिंसक जीव बताया है। भरत नंदन, अपने कर्म रूपी इस महान हिंसक जंतुओं से सदा सताए और रोके जाने पर भी मंद बुद्धि मानव संसार से उद्ग्रीन या विरक्त नहीं होते हैं। नरेश्वर, यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, नाना प्रकार की गंधों से युक्त मज्जा मांस रूपी बड़ी भारी कीचड़ से भरे हुए सब और से अवलंब शून्य इस शरीर रूपी कूप में रहने वाला मनुष्य इन व्याधियों से किसी तरह मुक्त हो जाए, तो भी अंत में रूप सौंदर्य का विनाश करने वाली वृद्धावस्था तो उसे घेर ही लेती है। वर्ष, मास, पक्ष, दिन, रात, संध्याएं क्रमशः इसके रूप और आयु का शोषण करती रहती हैं। वे सब काल के प्रतिनिधि हैं। मूढ़ मनुष्य इसमें इस रूप को नहीं जानते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि विधाता ने संपूर्ण भूतों के ललाट में कर्म के अनुसार रेखा खींच दी है। प्रारब्ध के अनुसार उनकी आयु और सुख दुख भोगने की नियति बना दी गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं, प्राणियों का शरीर रथ के समान है। सत्व जो हैं सारथी हैं, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छा पूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों का के वेग का अनुसरण करता है, वह तो संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है। किंतु जो संयमशाली होकर बुद्धि के द्वारा उन इंद्रिय रूपी अश्वों को काबू में रखता है, वे फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो लोग संसार की भांति
चक्र की भांति घूमने वाले इस संसार चक्र में घूमते हुए भी मोह के वशीभूत नहीं होते हैं, फिर उन्हें इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। राजन, संसार में भटकने वालों को ये दुख प्राप्त होता ही है, अतः विज्ञ पुरुष इसको संसार संबंध की निवृत्ति के लिए अवश्य यत्न करना चाहिए। इस विषय में कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये संसार सैकड़ों शाखाओं में फैलकर बहुत बड़ा हो जाता है। राजन, जो मनुष्य जितेंद्रिय, क्रोध और लोभ से शून्य, संतोषी और सत्यवादी होते हैं, उसे शांति प्राप्त होती है। नरेश्वर, इस संसार को याम्य, यमलोक की प्राप्ति कराने वाला रथ कहते हैं, जिसमें मूर्ख मनुष्य मोहित हो जाते हैं। राजन, जो दुख को प्राप्त होता है वही प्रत्येक अज्ञानी पुरुष को उपलब्ध होता है। माननीय भारत, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, उसी को राज्य, सुहृदय और पुत्रों का नाश रूपी ये महान दुख प्राप्त होता है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को वश में करके ज्ञान रूपी महान औषधि प्राप्त करे, जो परम दुर्लभ है। उससे अपने बड़े से बड़े दुखों की चिकित्सा करे। उस ज्ञान रूपी औषधि से दुख रूपी महान व्याधि का नाश कर डाले। पराक्रम, धन, मित्र, सुहृदय भी इस तरह दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते, जैसा कि दृढ़ता पूर्वक संयम में रहने वाले अपना दिन बहलाते हैं। भरत नंदन, इसलिए सर्वत्र मैत्री भाव रखते हुए शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग, अप्रमाद, ये तीनों परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो मनुष्य शील रूपी लगाम को पकड़कर इन तीन घोड़ों से जुते हुए मन रूपी रथ पर सवार होता है, वह मृत्यु के भय को छोड़कर ब्रह्मलोक में चला जाता है। भूपाल, जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, वह भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम में चला जाता है। अभेदान से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह उसे सहस्त्रों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। भारत, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मरना किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। अतः विद्वान पुरुष को सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मूढ़ नाना प्रकार के मोह में डूबे हुए हैं, जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है, जिनकी दृष्टि स्थूल है, वे भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। राजन, सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष सनातन धर्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे संबंधियों का औधर्व दैहिक संस्कार कीजिए। इसी से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदान पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, विदुर जी के ये वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पुत्र के शोक से संतप्त एवं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर भूमि पर गिरा देखकर सभी भाई बंधु, व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदयगण, विश्वसनीय द्वारपाल, वे सभी शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। उस बेहोशी की अवस्था में वे बड़े यत्न के साथ धृतराष्ट्र को होश में लाने के लिए देर तक आवश्यक उपचार करते रहे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात राजा धृतराष्ट्र को चेत हुआ। वे पुत्रों की चिंता में डूबकर बड़ी देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, इस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसी के कारण नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। प्रभो, पुत्र, धन, कुटुंब, संबंधियों का नाश होने पर तो विष पीने और आग में चलने के समान बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता है। उस दुख के साथ सारा शरीर जलने लगता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। उस असह्य शोक से पीड़ित हुआ पुरुष जीने की अपेक्षा मर जाना अधिक समझता है। आज भाग्य के फेर से वह स्वजनों के विनाश का महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। अब प्राण त्याग देने के सिवा और किसी उपाय द्वारा मैं इस दुख को पार नहीं पा सकता। द्विश्रेष्ठ, इसीलिए आज मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अपने ब्रह्मवेत्ता पिता महात्मा व्यास जी के से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोक में डूब गए और सुध बुध खो बैठे। राजन,
पुत्रों की चिंता करते हुए वे बूढ़े नरेश वहां मौन होकर बैठे रहे। उनकी बात सुनकर शक्तिशाली महात्मा कृष्णद्वैपायन व्यास पुत्र शोक से संतप्त हुए अपने बेटे से इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। तुम वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न, मेधावी, धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। हे शत्रु संतापी नरेश, जानने योग्य जो कोई भी तत्व है वह तुमसे ज्ञात नहीं है। तुम मानव जीवन की अनित्यता को अच्छी तरह जानते हो, इसमें संशय नहीं है। भरत नंदन, जब जीव जगत अनित्य है, सनातन परम पद नित्य है और इस जीवन का अंत मृत्यु ही है, तब तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? राजेंद्र, तुम्हारे पुत्र को निमित्त बनाकर काल की प्रेरणा से उस वैर की उत्पत्ति तो तुम्हारे सामने ही हुई है। नरेश्वर, जब कौरवों का विनाश अवश्यंभावी था, तब परम गति को प्राप्त हुए शूरवीरों के लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? महात्मा विदुर इस भावी परिणाम को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सारी शक्ति लगाकर संधि के लिए प्रयत्न किया। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि दीर्घ काल तक प्रयत्न करके भी कोई प्राणी दैव के विधान को नहीं रोक सकता। देवताओं का जो कार्य मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा मन स्थिर हो सकेगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।